ईरान की सियासत इस हफ्ते तब और तनावपूर्ण हो गई जब देश के खुफिया प्रमुख ने एक बड़ा दावा किया। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने कहा कि ताकतवर दुश्मन पर्दे के पीछे से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये साजिश ईरान को अंदर से हिलाने के लिए रची गई है। इसना न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए खातिब ने गुप्त हमलों और छिपे ऑपरेशनों की दुनिया का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि दुश्मन सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहता है और सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल का नाम लिया। उनके अनुसार कभी ये खतरा हत्या की कोशिशों के रूप में आता है तो कभी ऐसे हमलों के तौर पर जो ईरान की स्थिरता को कमज़ोर करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई खास साजिश पकड़ी गई है या नहीं, लेकिन चेतावनी का समय बहुत अहम है। कुछ ही हफ्ते पहले ईरान और इजराइल 12 दिन की भीषण जंग में उलझे हुए थे। इस संघर्ष में इजराइल ने कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अफसरों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। 24 जून को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन इससे पहले वॉशिंगटन ने भी इजरायली हमलों में हिस्सा लिया जो ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहे थे। इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ज़रूरी थी। वहीं ईरान इस आरोप को हमेशा की तरह खारिज करता है। खातिब ने दावा किया कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि इजराइल के भीतर भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान की घुसपैठ से परेशान है। हाल में एक इजरायली एयरफोर्स अधिकारी को तेहरान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनका ये भी दावा है कि ईरान को इजराइल के गुप्त परमाणु और सुरक्षा दस्तावेज मिल चुके हैं, जिसे वो बदलते क्षेत्रीय संतुलन का सबूत बताते हैं। कहानी तब और नाटकीय हो गई जब पुरानी रिपोर्टें फिर सामने आई कि जून की जंग के दौरान अमेरिका ने इजराइल की वो योजना रोक दी जिसमें खामेनेई को मारने की बात थी। नेतन्याहू ने इस दावे को नकारा, लेकिन साथ ही कहा कि ऐसा हमला युद्ध को खत्म कर सकता था। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि खामेनेई बहुत आसान लक्ष्य हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी के लिए उन्हें न मारने का फैसला किया। ईरान के लिए ये सब बयान और घटनाएं एक बड़े खतरनाक गेम के हिस्से हैं। खातिब ने चेतावनी दी कि जो भी इस दिशा में दुश्मनों की मदद करेगा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उसे दुश्मन का एजेंट माना जाएगा। 86 साल के अयातुल्ला खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। 3 दशकों से ज्यादा में उन्होंने विरोध प्रदर्शन, प्रतिबंध, युद्ध और कई राजनीतिक तूफानों का सामना किया, लेकिन इस बार का दावा बताता है कि कहानी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां लड़ाई मिसाइलों से नहीं बल्कि खुफिया साजिशों और गुप्त चालों में लड़ी जा रही है। आज ये संघर्ष फुसफुसाहटों और परछाइयों के बीच खेला जा रहा है और उसके केंद्र में खड़े हैं ईरान के सबसे ताकतवर नेता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.